Crack Defense. In this lecture, we are going to study about the modern India. Okay, हमने पहले जो है एंशियंट इंडिया देख लिया है, मिडाइवल इंडिया भी देख लिया है. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मॉडर्न इंडिया. तो हम समझेंगे इसमें, ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, जो भी CDS होगा या फिर FCAT होगा, INET होगा, या फिर कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम या फिर आपकी UPSC एग्ज़ाम्स में मॉडर्न इंडिया में से क्वेश्चन फिक्स आते हैं. जो 4 से 5 क्वेश्चन आप फिक्स एक्सपेक्ट कर सकते हो हर एग्ज़ाम में फ्रॉम मॉडर्न इंडिया. तो हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न इंडिया. जो मॉडर्न इंडिया है, इट स्टार्टेड विद द एडवेंट्स ऑफ द यूरोपियंस. मतलब जब यूरोपियंस हमें मतलब हमारी धरती पर उन्होंने पैर रखना शुरू कर दिया, तब से मॉडर्न इंडिया जो है, या फिर मॉडर्निज्म कहते हैं इसको, वो शुरू हो गया. तो स्टार्ट करते हैं विद पोर्तुगीज. फर्स्ट जो आए थे पोर्तुगीज आए थे. देखते हैं पॉइंट वाइज. वास्को डी गामा रीच द पोर्ट ऑफ कैलिकट इन 1498 ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग जमोरिन, हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट. ठीक है, वास्को डी गामा जो है वो पोर्ट ऑफ कैलिकट जो है वहाँ पर आए थे इन 1498 ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग जमोरिन वहाँ पर, या फिर जमोरियंस जिसको कहा जाता है, उनके टाइम पे वास्को डी गामा यहाँ पे आए. नाउ आपको जो है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है. कैलिकट आप कोलकाता वाला कैलिकट नहीं बोल रहे हो, यहाँ पर कैलिकट जो है वो है कोझिकोड. ठीक है, आपने इस जगह का नाम सुना होगा कोझिकोड, जो हमारे केरला में है. ठीक है, तो यही मॉडर्न नेम है कैलिकट का, जो अभी केरला में है. ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर केरला में वास्को डी गामा फर्स्ट ही रीच्ड हियर. नेक्स्ट द सेटलमेंट्स दमन, सालसटे, चाउल एंड बॉम्बे वेस्ट कोस्ट एंड सैंथोम नियर मद्रास एंड एट हुगली. ठीक है, तो इन्होंने क्या किए, यहाँ पर आने के बाद इन्होंने सेटल्समेंट जो है बनाना शुरू कर दिया. दमन, सालसटे, चाउल एंड बॉम्बे में, जो वेस्ट कोस्ट में थे. सैंथोम नियर मद्रास, अब ये मद्रास जो है दिस इज मॉडर्न डे चेन्नई. ओके, एंड दिस इज and at Hooghly. Next is Alfonso de Albuquerque, the second governor of India, first being the Francisco Almeida. तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो याद रखना है. फर्स्ट गवर्नर कौन है, सेकंड गवर्नर कौन है. तो पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एंड सेकंड इज अल्फोंसो डे अल्बुquerque. He arrived in the 1509 and captured Goa in AD 1510. ठीक है, तो ये आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी है. ये जो लोग थे, ठीक है, या फिर पोर्तुगीज थे, ठीक है, दे हैड बीन फॉर वोयेज मतलब ये वो सिर्फ घूमने आए थे, डिस्कवर करने आए थे. पर अल्टीमेटली जब उन्होंने देखा कि यहाँ के जो रूलर्स हैं, ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं वो इजीली जो है रूल किए जा सकते हैं, उनको रूल किया जा सकता है, तो फिर उन्होंने यहाँ पर कॉलोनीज बांधना शुरू कर दी. ठीक है, पहले तो वो अपनी कंपनी लेकर आए यहाँ पे, उन्होंने कॉलोनीज बांधी और उसके बाद उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया. तो अल्फोंसो अल्बुquerque ने कैप्चर किया गोवा इन 1510. नेक्स्ट इज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन द AD 1602. तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या. ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली एक कंपनी है इंग्लैंड की, या फिर हम कह सकते हैं इज अ इंग्लिश कंपनी विच वॉज फॉर्म्ड फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड विथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया. ठीक है, ये ऐसी कंपनी थी जो बनाई गई थी कि वो ट्रेड कर सके साउथ ईस्ट एशिया में, या फिर इंडिया में, या फिर टोटल ऑफ एशिया रीजन में वो ट्रेड कर सके, इसलिए बनाई थी. नाउ इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय अ रॉयल चार्टर ऑन December 31, 1600. ठीक है, तो आपको समझना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि इंग्लैंड की जो रानी है उन्होंने एक रॉयल चार्टर निकाला 1600 में. ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने स्थापित कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी, जो ट्रेड करेगी एशिया से. ठीक है, तो इनको इम्पॉर्टेंट क्या चाहिए था इंडिया से, तो इम्पॉर्टेंट उनको चाहिए था स्पाइसेस. तो मेनली स्पाइसेस के ट्रेड करने के लिए इन्होंने ये कंपनी बनाई थी. नेक्स्ट देखते हैं. डच वर डिफीटेड बाय इंग्लिश एट द बैटल ऑफ बेदारा इन AD 1759 एंड एज पर एग्रीमेंट द डच गेन्ड द कंट्रोल ओवर इंडोनेशिया एंड द ब्रिटिश ओवर इंडिया, श्रीलंका एंड मलया. ठीक
ठीक है। तो अभी ये जो यूरोपियन पावर्स हैं, डच है, ठीक है, फिर पोर्तुगीज़ हैं, फिर इंग्लिश है जो ब्रिटेन से आते हैं, वो अपने आप में जो है लड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों लड़ना शुरू करते थे? दे वांटेड टू कैप्चर मोर ऑफ द लैंड। सो यहाँ पर क्या है कि डच जो है वो डिफीट हो जाता है इंग्लिश या फिर इंग्लैंड से एट द बैटल ऑफ बेदारा। आपको ये सब बैटल्स याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कैसे भी कोई भी बैटल पूछा जा सकता है, किसने किसको डिफीट किया है, कब डिफीट किया है, और डिफीट करने के बाद कौन सी टेरिटरी मिली है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है मॉडर्न इंडिया से। तो आपको सभी चीज़ें बहुत ही ध्यान से सुननी है और याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डच है वो डिफीट होते हैं बैटल ऑफ बेदरा में इन AD 1759, और एग्रीमेंट के तहत वो क्या करते हैं कि वो इंडिया, श्रीलंका एंड मलाया जो है, या फिर अभी का जो है मलेशियन पेनिनसुला जो है, वो ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। और डच खुद कौन से कंट्रोल करते हैं? वो इंडोनेशिया में कंट्रोल जमा देते हैं। नेक्स्ट इज सेटलमेंट्स। दे सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम इन 1605। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले 2-3 बार पूछा गया है कि डच की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है, फर्स्ट फैक्ट्री, तो वो मछलीपट्टनम है। तो आपको सब की जो भी है, पोर्तुगीज़ की या फिर डच की या फिर ब्रिटिशर्स की फर्स्ट फैक्ट्री पता होनी चाहिए कि वो कौन से रीजन में है। तो नॉर्मली क्या करते हैं स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स यहाँ पे जो है कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको याद रखना है डच की फर्स्ट फैक्ट्री इज मछलीपट्टनम इन 1605। देयर अदर फैक्ट्रीज वर एट पुलिकट, चिंसुरा, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन, सूरत, करिकल एंड कसीम बाजार। ठीक है। नेक्स्ट इज द इंग्लिश ज़्यादा इंग्लिश या फिर हम जो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन से आए हुए थे। तो ये आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ना है क्योंकि पूरा जो मॉडर्न इंडिया है वो इंग्लिश बेस्ड या फिर जो ब्रिटिशर्स बेस्ड है। आपको सभी चीज़ें इनके बारे में जो भी है वो ध्यान से सुननी है और ध्यान से याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1599 अंडर चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ इन 1600। जो मैंने पहले कहा था वही कि क्वीन एलिजाबेथ जो है रानी है ब्रिटेन की, वो एक रॉयल चार्टर निकालती है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट कर देती है। जहांगीर ग्रांटेड अ फरमान टू कैप्टन विलियम हॉकिंस परमिटिंग द इंग्लिश टू इरेक्ट अ फैक्ट्री एट अ सूरत। तो क्या होता है कि जहांगीर जो है ही ग्रांट्स अ फरमान। फरमान क्या होता है? आपको हिंदी जो शब्द है फरमान मतलब जो है एक आप कह सकते हो कि एक रॉयल ऑर्डर की तरह पास होता है। मतलब आपने सुना होगा स्टोरीज में कि जो है किंग कोई भी फरमान निकाल देता है कि आज से जो है आपको, मतलब कोई भी किंगडम में ऐसा होता होगा कि फरमान पास कर दिया है कि आज से ये लोग इतने इतने धान्य हमें देंगे या फिर इतना इतना जो टैक्स है वो लगेगा। सो फरमान इज बेसिकली अ रॉयल ऑर्डर। ओके, ही ऑर्डर्ड, ही ग्रांटेड एन रॉयल ऑर्डर कैप्टन विलियम हॉकिंस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ब्रिटिशर्स का नाम आ रहा है हमारा और इसके आगे बहुत सारे ब्रिटिशर्स के नाम हमें सुनने हैं। ठीक, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस को यहाँ पर उन्होंने परमिशन दी थी टू इरेक्ट अ फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इन 1613। तो यहाँ से ही सब जो है शुरू हुआ था कि 1613 से ही जो है यहाँ पर एडवेंट ऑफ इंग्लिश या फिर ब्रिटिश जो है यहाँ आना शुरू हो गया था। याद रखना है आपको, कैप्टन विलियम हॉकिंस, जहांगीर ने फरमान दिया था फैक्ट्री इरेक्ट करने के लिए सूरत में। नेक्स्ट, इन 1615 सर थॉमस रोज सक्सीडेड इन गेटिंग एन इंपीरियल फरमान टू ट्रेड एंड एस्टैब्लिश फैक्ट्री इन ऑल पार्ट्स ऑफ मुगल एम्पायर बाय रूलर जहांगीर। फिर क्या होता है 1615 में सर थॉमस रोज जो है उनको फिर से एक रॉयल फरमान मिलता है टू ट्रेड, ठीक है, ट्रेड करने के लिए और फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए मुगल एम्पायर के सभी जगह पर। और ये कौन देता है? फिर से जहांगीर ही यहाँ पे उनको जो है इंपीरियल फरमान देता है। नेक्स्ट, इन 1690 अ फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश एट सुतनती बाय जैप चरनॉफ। ठीक है, ये जो है एक बार यूपीएससी में पूछा गया था ये कि कौन से, ठीक है, 1690 में फैक्ट्री सुतनती में जो है किसने एस्टैब्लिश की थी? आंसर है जॉब चरनॉफ। तो आपको याद रखना है। इन 1698 फॉलोइंग द एक्विजिशन ऑफ जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस of Sutanati, Kalikata and Govindpur, the city of Calcutta was
ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, एक्विजिशन ऑफ जमींदारी। जमींदारी हमको आप अभी जो है समझना पड़ेगा कि आपको पहला पता होगा कि पहले के ज़माने में जो है ज़मींदार होते थे, वो क्या करते थे कि आप उनके अंडर जो भी लैंड है वहाँ पर लेबरर्स को काम कराते थे या फिर उनको लैंड लीज पे दे देते कि आप जो है यहाँ पर जो भी है कोई भी खेती बाड़ी कर सकता है, और उनसे जो है वो टैक्स कलेक्ट करते थे। या फिर आपके जो है नॉर्मल भी ऐसा होता था कि विलेजेस थे तो उनसे जो है टैक्स कलेक्ट करते थे ज़मींदार लोग। ठीक, दैट इज़ द ज़मींदारी सिस्टम। तो ये ज़मींदारी के जो है हक मिलने शुरू हो गए, और 3 विलेज के हक, मतलब सुतनती, कलिकट्टा एंड गोविंदपुर, द सिटी ऑफ कैलकाटा वॉज फॉर्म। तो फिर ये 3 जो है सुतनती, कलिकट्टा एंड गोविंदपुर, इन 3 के जो है ज़मींदारी जो राइट्स हैं वो यहाँ पे मिल गए थे, और उसी के बाद कैलकाटा जो है ये शहर फाउंड हुआ था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैलकाटा के बारे में, कि कहा जाता है कि जब इट्स अ मिथ स्टोरी आई कैन से, और या फिर फोकलोर है। जब मैं कैलकाटा गया था तब एक दोस्त ने मुझे बताई थी कि जब जो है वहाँ पर ब्रिटिशर्स घोड़े पे घूम रहे थे, और जो लोग हैं, ठीक है, तो वो काम कर रहे थे कि मतलब खेती में, तो उन्होंने पूछा उन ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को कि विच इज़ दिस प्लेस, या फिर ये जगह कौन सी है। और ऐसे उन लोगों को लगा कि ये जो हार्वेस्ट है, ठीक है, पूछ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स कि ये हार्वेस्ट उन्होंने कब की है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कलकाटा, ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी हार्वेस्ट हुई है वो कल कटी है, कलकाटा। और उसी के बाद मतलब ब्रिटिशर्स को लगा कि इस प्लेस का नाम कलकाटा है, तो उन्होंने इम्प्रोवाइज करके कलकत्ता रखी थी। सो दिस इज जस्ट अ फोकलोर, बट जो नेम है कलकत्ता, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द मेन दैट इज कैलिकाटा। ठीक है, जो विलेज था, ठीक है, तो उसकी जमींदारी की राइट्स एक्वायर करने के बाद कलकत्ता भी फाउंड हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट। फोर्ट विलियम जो है वो सेटअप इन 1700। जो फोर्ट विलियम है वो भी सेटअप हुआ था कलकत्ता में। नेक्स्ट इज इन 1717 जॉन सुरमन obtained a फरमान from Farrukhshire which gave large concession to the company. This फरमान has been called the Magna Carta of the company. इसका मतलब क्या है कि जॉन सुरमन जो है उनको एक फरमान मिल गया था फारूखशियर से। फरमान आपको बता दिया है कि मीनिंग क्या होता है उसका। तो उनको फरमान मिल गया और वहाँ पर उनको जो है लार्ज कंसेशंस मिले, ठीक है, जो टैक्सेस वगैरह में जो है या फिर रॉ मटेरियल में उस चीज़ों में उनको लार्ज कंसेशन मिलने मतलब जो भी है चीज़ें डिस्काउंट में मिलना शुरू हो गई। तो इसी फरमान को जो है मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब है लार्ज ऑर्डर, ठीक है, या फिर सबसे बड़ा फरमान, इसको कहते हैं ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ प्लासी 1757। सो इंग्लिश डिफीटेड द सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, ये जो है हम अभी ब्रीफ में नहीं देख रहे हैं, तो आगे जाके हम ब्रीफ में देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी क्या है, बैटल ऑफ बक्सर क्या है, ये हुई कैसी थी। ठीक है, अभी के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो 1757 में हुई है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि एंशिएंट और मिडाइवल में, ठीक है, इतने ईयर जो हैं वो इतना मैटर नहीं करते, आपको पूछे नहीं जाते, पर आपको मॉडर्न इंडिया में आपको ईयर जो है वो ध्यान रखना है। 1657 बैटल ऑफ प्लासी हो गया या फिर बैटल ऑफ बक्सर 1664 हो गया, तो आपको ये सब ईयर्स याद रखने हैं सिर्फ बैटल्स में। ठीक है, जो भी बैटल होती हैं या फिर कोई भी फाइट्स होती हैं या फिर कोई भी रिवोल्यूशन होते हैं, तो उनके ईयर्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, डिफीट किया था सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल। अगर किसी ने मतलब बहुत ही लोगों ने सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा, एक सीरियल भी चलती थी उनके नाम पर, सिराजुद्दौला नाम का। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे कि मतलब सिराजुद्दौला है कौन और उनको ब्रिटिशर्स ने कैसे हराया था। नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ बक्सर 1764। कैप्टन मुनरो डिफीटेड द जॉइंट फोर्सेस ऑफ मीर कासिम बंगाल, शुजाउद्दौला अवध एंड शाह आलम टू मुगल। तो कैप्टन मुनरो जो हैं ब्रिटिश के, उन्होंने इन 3 फोर्सेस को मीर कासिम, शुजाउद्दौला, ठीक है, अवध के एंड शाह आलम टू मुगल के। आपको शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला में जो है कंफ्यूज नहीं करना है। सिराजुद्दौला जो है बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड है और शुजाउद्दौला जो है अवध के, वो बैटल ऑफ बक्सर से रिलेटेड है।
नेक्स्ट इज द डेन्स या फिर डैनिश। द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1616। ठीक है, इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है डैनिश वालों की या फिर डेन्स की, वो 1616 में फाउंड हुई थी। द डैनिश कॉलोनी ट्रैंक्यूबार वॉज एस्टैब्लिश ऑन सदर्न कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया। इनकी एक कॉलोनी थी ट्रैंक्यूबार, ठीक है, वो इस्टेब्लिश हुई थी सदर्न कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया पे। नेक्स्ट इज सेटलमेंट्स, सेरमपुर बंगाल एंड ट्रैंक्यूबार तमिलनाडु सोल्ड द सेटलमेंट्स टू द इंग्लिश इन 1845। तो यहाँ पर क्या है, सेटलमेंट जो सेरमपुर है या फिर ट्रैंक्यूबार है, सेरमपुर बंगाल और ट्रैंक्यूबार तमिलनाडु की जो है, उन्होंने अपनी सेटलमेंट बेच दी थी। ठीक है, डेन्स ने जो है या फिर डैनिश ने, इन्होंने अपनी जो सेटलमेंट जो है वो बेच दी थी ब्रिटिशर्स को इन 1845। नेक्स्ट इज द फ्रेंच। The French East India Company was formed by Colbert under state patronage in 1664। इनकी जो कंपनी है वो 1664 में फॉर्म हुई थी अंडर स्टेट पैट्रोनेज। ठीक है, मतलब स्टेट जो है फ्रेंच स्टेट, उनके पैट्रोनेज में ये बनी थी। ठीक है, बाय कोलबर्ट। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत बाय फ्रैंकोइस कैरन इन 1668। याद रखना है आपको, फ्रेंच की फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में है, फ्रैंकोइस कैरन इन 1668। हमने और एक जो फैक्ट्री देखी थी यहाँ पे, ठीक है, वो थी हमारी डच की। द डच की जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो मछलीपट्टनम में है, और हमारी जो फ्रेंच की फर्स्ट फैक्ट्री है वो सूरत में है। और फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम वाज सेट अप इन 1669। ठीक है, इन्होंने भी एक मछलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई थी, वो 1669 में बनाई थी। फ्रेंच वर डिफीटेड बाय इंग्लिश इन द बैटल ऑफ वेंडी वॉश। ठीक है, जो फ्रेंच थे उनको ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ वेंडी वॉश 1760 में हराया था। ये कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये हम सब आगे देखने वाले हैं।